हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम गाइड 18 पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के आज पार्ट 4 कर लेकर आए हैं, जो स्टेंजा 17 यानी 17 से शुरू करेंगे। हम लोग पिछले 3 वीडियो देख चुके हैं जो स्टेंजा 16 तक हम लोग कर ले हैं। तो आइए हम लोग स्टेंजा 17 शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, गांधी जी बोल रहे हैं, आफ्टर ऑल देयर इज समटाइम्स इन हिंदुज़म दैट हैज केप्ट इट लाइव अप टिल नाउ। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं अंततः इन सबों के बीच भारतीय सभ्यता में कुछ न कुछ है जिनके चलते आज भी यह जीवित है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, गांधी जी बता रहे हैं कि नज़र उठाओ, मतलब कि अपने नज़र उठाकर और देखो कि बेबीलोनिया की सभ्यता कहाँ गया, सीरिया की सभ्यता कहाँ गया, पर्सिया की सभ्यता कहाँ गया, इजिप्ट की सभ्यता मतलब ईरान की सभ्यता कहाँ गया। ए कॉस्ट लुक अराउंड यू, मतलब कि तुम चारों तरफ देखो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, मतलब रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टूडे आंसर एनीवेयर दैट इटली ऑफ गिबोन। दोस्तों, बताना है कि रोम कहाँ है, रोम क्या है, रूस कहाँ है, और तुम यह भी कहोगे कि जो गिबोन है ना, इटली का गिबोन है, वो क्या है। और रेदर एशियन रोम फॉर रोम वाज इटली, और जो पुराना रोम था ना, आज वह इटली बन गया है। दोस्तों, पूछ रहे हैं कि आज तुम देखोगे कि आज रोम कहाँ है, तो रोम क्या हो गया, जो पुराना रोम आज इटली बन गया है। स्टेंजा 18, गो टू ग्रीस। दोस्तों, गांधी बोला कि ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। दोस्तों, गांधी जी बोल रहे हैं कि ग्रीस जाओ और वर्ल्ड के सबसे फेमस सिविलाइजेशन है जिनका नाम है एटिक, वो कहाँ है, जाकर देखो, खोजो। देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थॉट द मोस्ट एशियंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी considered to say yes I see here ancient India still living। दोस्तों, गांधी जी बोले हैं कि तुम ग्रीस जाओ और ग्रीस जाकर और जो विश्व के फेमस एटिक सिविलाइजेशन था उसको देखो कि कहाँ है, और उसके बाद भारत आओ और भारत के पुराने रिकॉर्ड को उठाकर पढ़ो, मतलब भारत के पुराने इतिहास को उठाकर पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर देखो, तब तुम कहने के लिए विवश हो जाओगे कि भारत पहले था जैसा आज भी है। स्टेंजा 19, ट्रू देयर इज डंग्स हिप्स टू हेयर एंड देयर। दोस्तों, मतलब गांधी जी बोलेंगे यह सच्चाई है, यह सत्य है कि यहाँ गोबर के बहुत सारे ढेर है, मतलब कि इस भारतीय सभ्यता में बहुत सारी कमियां हैं। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन इन सबों के बीच में, मतलब इसी गोबर के ढेर के बीच में बहुत सारे हीरे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे खजाने हैं, मतलब सोना चांदी के बहुत सारे खजाने हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज डैट द इन विच हिंदुज़म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट along material but स्पिरिचुअल लाइन्स। दोस्तों, और गांधी जी बता रहे ना कि इसका कारण यह है कि गांधी बोले कि आप सोचते होंगे कि भारतीय सभ्यता किस प्रकार से कैसे जीवित है, तो आप इसका कारण यह है कि जो भारतीय सभ्यता ने हमेशा से भौतिक चीज़ों को नहीं बल्कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों का बढ़ावा दिया है, जिनके कारण आज भी क्या है, यह जीवित है। तो चलिए अगला स्टेज देखते हैं 20। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants,
सेल्फ इंडुलेंस बट रेस्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं ना कि जो हमारा सभ्यता है, हमारा कल्चर है, संस्कृति है और हमारा स्वराज है, यह इच्छाओं को फैलाव पर आधारित नहीं है। यह इच्छाओं के फैलाव पर आधारित नहीं है, बल्कि इच्छाओं को सीमित करने पर आधारित है। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं ना कि हमारे सभ्यता में, हमारे कल्चर में, संस्कृति में और हमारे स्वराज में, इसमें कभी भी इच्छा का फैलाव नहीं हुआ है, इसमें इच्छा को सीमित किया गया है। 21 यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सिचुएटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल रिमेन्स फॉर इंडिया इफ वी इंडिवोर टू कॉपी इट। दोस्तों गांधी जी बोल रहे हैं कि यूरोप के लोग है ना, यूरोप के लोग ना, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूरोप की जो सभ्यता बना है उन लोग के लिए है, उन लोगों के लिए बना है। अगर भारत के लोग उन सभ्यता को अगर कॉपी करते हैं तो फिक्स है कि ये बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो यूरोप के सभ्यता बना है ना, यूरोप के देश के लिए बना है। अगर हम लोग उनका कॉपी करते हैं ना तो हम लोग कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं ना कि यह कोई ऐसा बात नहीं है, मतलब गांधी जी बोले ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग उनके सभ्यता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे कब? अगर वह हम लोग को एक्सेप्ट करने लायक होगा तब, मतलब हम लोग के लिए होगा, हम लोग के लायक होगा और अच्छा होगा तो ज़रूर हम लोग पश्चिमी देश की सभ्यता को स्वीकार करेंगे। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है ना, पश्चिमी सभ्यता की, दोस्तों गांधी बता रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता की जो बुराई है ना वो दूर हो सकता है कब? जब वे लोग अपने इच्छा से उनको दूर करेंगे तब। जब उन लोग के बीच, उन लोग के अंदर इच्छा अगर नहीं होगी तब तक वह दूर नहीं होगा। अगला स्टेंजा है 22 द इंसेंस्ड सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लाइकेशन इज सच एन इविल। दोस्तों गांधी बता रहे हैं कि लगातार भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देना और खोज करना की ऐसी बुराई है कि एंड आई मेक बोल्ड टू से that we Europeans themselves will have to remodel their outlook। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि लगातार भौतिक चीज़ों को, वैज्ञानिक चीज़ों को अधिक बढ़ावा देना एक ऐसी भी बुराई है कि एक दिन यूरोप के लोगों को अपना दृष्टि को बदलना होगा, नहीं तो दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द comforts to which they are becoming selves। दोस्तों बता रहे ना कि जिस विकास, जिस भौतिक चीज़ का विकास कर रहे हैं उसी में यूरोप के लोग एक दिन क्या होंगे? दबकर मर जाएंगे, यदि वे लोग उसको अगर अपने दृष्टि को नहीं बदलेंगे। दोस्तों गांधी जी कहना चाहते हैं कि अगर यूरोप के लोग जिस सभ्यता का विकास कर रहे हैं ना, जिस भौतिक चीज़ का विकास कर रहे हैं ना, वो अगर उसको आगे पर बढ़ाते रहे तो एक दिन उसी भौतिक चीज़ के अंदर दबकर मर जाएंगे। इसलिए बोले हैं कि वे लोग इसको एक दिन ना एक दिन उनको बदलेंगे, अपना नज़रिया बदल लेंगे। आगे देखते हैं। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो डैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लैश इज टू कोट सर्टेन डेथ। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि अगर जो मेरा बताया हुआ, जो मेरा पढ़ा हुआ अगर गलत है तो गलत है, लेकिन मुझे पूरा, अगर मुझे, दोस्तों गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो मैंने जिसके बारे में चर्चा किया है अगर वह गलत है तो, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अगर भारत उसको अगर स्वीकार करता है तो कहीं ना कहीं अपने मृत्यु का आमंत्रण करेगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गोल्डन फ्लैश मतलब क्या होता है। गोल्डन फ्लैश मतलब वैसा वस्तु है जिस पर
आग और सांप का मतलब कि कवच रहता है। उनके पास मतलब आग का रक्षा रहता है और सांप का रक्षा रहता है। अगर कोई उसको लेना मैंने गोल्डन फ्लैश को कोई लेना चाहता है तो उसको आग में जलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं तो सांप से उसको कटवाना पड़ेगा, मतलब उसको सांप ऑटोमेटिक क्या होगा, काट लेगा। इसलिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से गोल्डन फिलिस है उसी प्रकार से वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। अगर भारत इसको क्या करता है, अगर इसको अपनाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं यह अपनी मृत्यु को दावत देगा। आगे बढ़ते हैं। लेट अस इफ्रेंज ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दोस्तों गांधी जी यहाँ बहुत बड़ा बात बता रहे हैं कि आओ हम लोग अपने दिल और दिमाग पर एक मोटो, एक आदर्श छाप ले। वो आदर्श जो पश्चिमी दार्शनिक का है, और आदर्श यह है कि लो लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब साधारण रहिए और ऊंचा सोचिए। टुडे इट इज सर्टेन दैट the millions cannot have high living and we profess to do the thinking for the message run the risks in vain search after high living of missing हाई थिंकिंग। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि आज लाखों लोग ऊंचे नहीं सोच सकते हैं। गांधी जी बता रहे हैं कि लाखों लोग हैं जो ऊंचे नहीं सोच सकते हैं और नहीं ऊंचे रह सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग को अपने जो जीवन है उसमें, अपने जीवन में मतलब कि साधारण में रहना है और ऊंचे सोचना है। इसलिए लाखों लोग हैं जो ऊंचे नहीं रह सकते हैं। अगला स्टेंजा हम लोग देखेंगे 23। civilization in real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary reaction restriction of wants। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं ना कि सिविलाइजेशन का वास्तविक अर्थ होता है ना कि इच्छाओं को बढ़ावा नहीं बल्कि इच्छाओं को सीमित करना। दोस्तों यहाँ गांधी जी बता रहे हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब इच्छा को बढ़ाना नहीं, इच्छा को सीमित करना है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट कंटेम्प्ट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। दोस्तों बताना कि अगर हम लोग अपनी इच्छा को सीमित करते हैं तो इसमें हम लोग क्या होगा, संतुष्टि मिलेगी और दूसरों को मदद करने की इच्छा जगेगी और अपना मतलब कि वास्तविक खुशी मिलेगी और अपना विकास होगा, मतलब कि उनका विकास होगा। तो चलिए स्टेंजा 24। दोस्तों गांधी जी बोल रहे हैं कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट above a certain level it become a hindrance instead of help। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं ना कि मनुष्य को एक निश्चित मात्रा तक आराम करना चाहिए। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि मनुष्य के शरीर को एक निश्चित मात्रा तक आराम करना चाहिए। अगर वह उससे अधिक करता है तो कहीं ना कहीं उससे बाधाएं वह बन सकती है। आगे बोलते हैं देयरफॉर आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड satisfying them seems to be delusion and extraordinary। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं ना कि अपने मन में छोटी छोटी अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करना और उनको पूरा करना एक भ्रम है, एक फंदा है। द सेटिस्फेक्शन वंस ए फिजिकल नीड्स, जो बता रहे हैं कि संतुष्टि एक फिजिकल स्थिति है। व्हेन द इंटेलेक्चुअल नीड्स वन ऑफ narrow selves must meet at voluptuousness, a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him his service of humanity on which all these energies should be concentrated। दोस्तों गांधी जी बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने पूरे जो शरीर की क्षमता है ना उनको एकत्रित करना चाहिए
जितने छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनको कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आकर मिलने चाहिए, और उनको एक लिमिट रहना चाहिए, और अपने जो पूरे शक्ति है ना, पूरे शक्ति को एक मानवता को मदद करने में लगाना चाहिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को मदद करने में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोग से कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो पहला प्रश्न रहेगा कि गांधी जी ने इस लेसन में कौन सा मोटो दिए हैं, मोटो किस प्रकार का मोटो दिए हैं। और गांधी जी ने इसमें दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी ने इसमें लोगों को किस प्रकार को रहने के लिए कहे हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा कि जो इसमें गांधी जी बता रहे हैं कि सभ्यता के वास्तविक रियल अर्थ क्या बता रहे हैं। चौथा प्रश्न रहेगा दोस्तों कि विश्व के सबसे फेमस सभ्यता कौन सी है, और वह कहाँ के है, माने कहाँ मतलब किस देश की है। दोस्तों, गांधी जी कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज के लिए यही, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।